हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आपको याद है कि कल हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और उसके बाद हम लोग खूब सोए कि दोपहर में जो है वो हम उठे। और उठने के बाद हम लोगों ने शावर वगैरह लिया, वही एक इकलौते कपड़े पहने दोबारा से। और आज चूँकि दुबई में लास्ट डे है तो हम लोग जो हैं वो इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने निकल गए। और आज हमारा इरादा था दुबई मॉल को देखने का। और दुबई मॉल के बाहर ही बुर्ज खलीफा है और डांसिंग फाउंटेन्स हैं। ये चीज़ें दुबई में बहुत मशहूर हैं। हम लोगों ने टीवी में तो काफ़ी दफ़ा वॉच किया है, लेकिन आज जो है वो हम लोग लाइव वॉच करने जा रहे थे। रास्ते में भी सीनरी बहुत अच्छी थी। और दुबई का ये डाउनटाउन मुझे न्यूयॉर्क के डाउनटाउन मैनहट्टन की याद दिलवा रहा था। वहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से शॉपिंग की प्लेसेस हैं, इसी तरह से खूब रौनक होती है लोगों की और बहुत सी टॉल बिल्डिंग्स हैं। और हम लोगों के साथ में जो ड्राइवर था वो भी बहुत अच्छा था और हमें इन बिल्डिंग्स के बारे में और इर्द गिर्द की रोड्स के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और हम लोग जो हैं वो दानिस्ता शाम में निकले थे, क्योंकि हम लोग लाइटिंग वगैरह और डांसिंग फाउंटेन्स देखना चाहते थे जो कि रात में ही ऑन होते हैं। और बाकी 2 दिन हम लोगों ने दुबई शहर को दिन की रोशनी में देखा था। और अब आज हम जो है इसको लास्ट डे शाम को लाइटिंग में देख रहे थे। और हर चीज़ और हर जगह बहुत खूबसूरत लग रही थी। और सड़कों पे आप गाड़ियों का डिसिप्लिन देख सकते हैं। और यही चीज़ें हैं जो कि हम पाकिस्तान जाकर मिस करते हैं। हाँ जी, तो दुबई मॉल जो है वो बहुत बड़ा मॉल है और वो इस वजह से मशहूर है कि वहाँ पर हर एज ग्रुप के लिए एंटरटेनमेंट जो है वो मौजूद है। वहाँ पर एक्वेरियम है, वहाँ पर अंडर वाटर ज़ू है, इसके अलावा बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट है, वहाँ पे आइस रिंक भी है और अंदर ही एक बहुत बड़ा सा सिनेमा है। इस वजह से वहाँ पर लोगों का रश बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सी दुनिया जो है वो इस मॉल को देखने आती है। ख़ास तौर पर जो लोग जो हैं वो टूरिज़म के लिए वहाँ पर गए होते हैं, वो दुबई आकर दुबई मॉल को ज़रूर देखते हैं। Beautiful mall, right? Yeah. मम्मा मुझे कहती There goes Isha's balloon. Look at her, she's still smiling. मम्मा मुझे कहती वो डांसिंग फाउंटेन्स कहाँ हैं? मैंने कहा I don't know. मुझे कहती तुम पहली दफा आई हो, obviously. Stay safe. Oh my God, it is beautiful. I love New York, and I'm not gonna lie about that, but like this is actually really beautiful. The entrance is really pretty. Right, Mom? Yeah, it is a beautiful mall. Okay. और जैसा कि आपको पहले बताया कि अंदर बहुत सा रश था लोगों का। और हम लोग भी यहाँ पर शॉपिंग की गर्ज से हरगिज़ नहीं आए थे, हम मॉल देखने के लिए आए थे। और मॉल की एंट्रेंस भी बेहद खूबसूरत थी और अंदर जो है वो लोग भी जो हैं वो इस मॉल को एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे हम आ गए थे एक्वेरियम के पास और एक्वेरियम बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल था। अंदर बहुत सारे फ़िश थे, बड़े भी थे और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो देख रहे थे। एक्वेरियम के अंदर एक फेक मरमेड भी थी, मतलब वो मरमेड थी और वो अंदर स्विम कर रही थी और मैं सोच रही थी कैसे अंदर पानी के अंदर सांस ले। हम लोग काफ़ी देर मॉल में घूमते रहे और काफ़ी चीज़ें देखी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 1 या 2 फ्लोर देख पाए। मॉल बहुत बड़ा था और इसको भी पूरा देखना जो है वो पॉसिबल नहीं था। और हम लोग जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग
सुबह में लेट सोकर उठे थे और हम लोगों ने जो है वो ब्रेकफास्ट लेट किया था, तो अब शाम हो रही थी और हम लोगों को भूख लग रही थी। तो हम लोग जो है वो बाकी फ्लोर्स को स्किप करके सीधा फूड कोर्ट चले गए और फूड कोर्ट का हमने 360 घूमकर पहले जायज़ा लिया कि हमें कहीं पे हमारा देसी फूड मिल जाए लेकिन यहाँ पर हर किस्म का फ़ास्ट फूड अवेलेबल था। वेस्टर्न फ़ास्ट फूड भी नज़र आ रहा था और अरेबिक फ़ास्ट फूड की भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चॉइसेस थी, पर हमें हमारा देसी फूड कहीं नहीं नज़र आया। हाँ जी, इंडियन फूड की जो है वो 2-3 शॉप्स नज़र आईं, लेकिन अगेन जो इंडियन फूड है और पाकिस्तानी फ़ूड है उसमें बहुत फ़र्क है और हम लोग जो है वो अपने फूड के लिए क्रेव कर रहे थे। और दुबई मॉल के बीचों बीच ये वाटरफॉल इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा कर रही थी। ये वाटरफॉल जो है वो 4th लेवल से शुरू होकर ग्राउंड फ्लोर तक जो है वो जाती है और एक ह्यूज मैसिव वाटरफॉल है और इसके ऊपर जो आर्ट है वो भी ज़बरदस्त है। ये जो इसके ऊपर इन लोगों ने इंसान बनाए हुए हैं, ये फाइबर ग्लास के बने हुए हैं। बहरहाल ये मंज़र देखने में इतना अच्छा लगता है कि आप काफ़ी देर यहाँ पर खड़े होकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग भी यहाँ पर इसके पास काफ़ी देर खड़े रहे और इसको देखते रहे और इसके इर्द गिर्द से जो है वो मॉल को भी देखते रहे। इसके बाद हम दुबई मॉल से बाहर आ गए और बाहर की साइड पर क्योंकि हम लोग डांसिंग फाउंटेन्स देखना चाह रहे थे। हम उस स्पॉट पे हैं जहाँ पर डांसिंग फाउंटेन्स होते हैं। हर 15 मिनट्स के बाद ये ऑन होते हैं और दुबई के ये डांसिंग फाउंटेन्स बहुत फेमस हैं। हम लोगों ने टीवी पर तो कई बार देखे हैं और आज हम लोग लाइव देखेंगे। Hope is very sleepy, right? और ये मेरे राइट साइड पे बुर्ज खलीफा है, देख रहे हैं ये ह्यूज टॉल बिल्डिंग, दिस इज कॉल्ड बुर्ज खलीफा। इसकी ऊपर वाली स्टोरीज पे जाने की टिकट बहुत महंगी है, जो कि $230 पर पर्सन है, तो इसलिए हम इसको नीचे से व्यू कर रहे हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है और ये दुनिया का टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर भी है, यानी कि ये बिल्डिंग जो है वो अकेली ही खड़ी है बगैर किसी सहारे के। बुर्ज खलीफा एक रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग है और इसको बनाने का बुनियादी मकसद हॉस्पिटैलिटी था कि जब दूसरे ममालिक के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर यूएई को विज़िट करते हैं तो उनको यहाँ पे ठहराया जाता है। अंदर जो हैं वो इंडोर स्विमिंग पूल्स और जकूज़ीज़ और फिटनेस क्लब हैं और दुनिया के रिच यहाँ पर आके यहाँ के रिचेस को एंजॉय करते हैं। सो ये फाउंटेन्स का पहला डांसिंग शो शुरू हो चुका था और हम लोग बहुत पीछे खड़े थे। हम लोगों को आइडिया नहीं था कि हम लोग इतनी पीछे हैं कि हम लोगों को ये सही से नज़र नहीं आएगा। बहरहाल हम लोगों ने पीछे खड़े होकर भी इसको एंजॉय किया और डिसाइड किया कि हम लोग अब आगे जाएंगे और बिल्कुल जो है वो पास खड़े होके इन फाउंटेन्स को एक दफ़ा और देखेंगे। उसके लिए ये शो तकरीबन 5 से 7 मिनट के करीब चलता है और उसके बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक होता है और उसके बाद दोबारा शुरू होता है। और जब फाउंटेन शो नहीं हो रहा होता तो यहाँ पर जो है वो बोटिंग की फैसिलिटी मौजूद है। लोग जो हैं वो बोटिंग करते हैं। जो ये टॉल बिल्डिंग्स आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रही हैं, इनके नज़दीक जाकर पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बुर्ज खलीफा पे लाइट शो शाम को तकरीबन 2 घंटे जारी रहता है और इसके साथ बहुत खूबसूरत म्यूज़िक बजाया जाता है और ये लाइट शो बुर्ज खलीफा की खूबसूरती को बहुत बढ़ा देता है। तो हम लोग भी यहाँ खड़े होके इस लाइट को एंजॉय कर रहे थे और पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। हमें इन डांसिंग फाउंटेन्स को नज़दीक से देखने के लिए तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अब हम लोग जो है वो बिल्कुल इनके पास खड़े थे
और इस डांसिंग फाउंटेन्स के साथ साथ बुर्ज खलीफा के लाइट शो को भी इंजॉय कर रहे थे। और बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक चल रहा था और बोरियत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और हम लोग जो हैं वो बहुत महजूज़ हुए यहाँ पर ये सारा लाइट शो और फाउंटेन का डांसिंग शो देखकर। फिर आप लोगों को कैसे लगा हमारा वीडियो? और जैसा कि हमने आपको दुबई मॉल दिखाया और इसके अलावा डांसिंग फाउंटेन्स थे, बुर्ज खलीफा था और इर्द गिर्द की सारी सीनरी भी दिखाई। बहरहाल हमने तो वहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। इसके बाद हम लोग जो है वो एयरपोर्ट पे वापस आ गए। ये हमारी लास्ट नाइट थी दुबई में और नेक्स्ट डे अब हम लाहौर जाने के लिए सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब हमारी फ़्लाइट है और हम निकलेंगे और उस दौरान में हम आपको थोड़ा सा दुबई एयरपोर्ट दिखाएंगे। Dubai in general is very beautiful. हाँ, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अरबों के पास खूब पैसा है इस वजह से उन्होंने बहुत खूबसूरत शहर बनाया। तो इसके अच्छा जी हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि मैं आपको बताने लगी थी उसके बाद हम लोग लाहौर पहुंचेंगे और लाहौर पहुंचते ही एक डिज़ास्टर हमारा इंतज़ार कर रहा है। वो डिज़ास्टर क्या था इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। बाय बाय। Bye bye.